आपका काम हो गया। अब उस प्रोसिक्यूटर को फारिग करें। हाँ, लगता है कि तुम अपने दादा को नहीं जानते थे। हालांकि वो इतने बुरे इंसान नहीं थे मगर खैर सख्त थे। अगर उनकी बात ना मानो तो मारते नहीं थे, बल्कि कई दिनों तक खाने की शक्ल नहीं देखने देते थे। पता है, एक बार उनसे किसी ने कहा कि मौसम खराब होने वाला है, चाहो तो अपनी फसल बचा लो। तो तुम जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे पूरे घर वालों को खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दी। हम पूरा दिन खेतों में काम करते रहे, मगर मजाल है कि उन्होंने हम में से किसी को भी एक रोटी दी हो। मान सकते हो तुम ये बात? एक शाम मैंने उन्हें देखा कि उनके हाथ में सामान से भरे हुए 2 थैले थे। उसमें आलू और शलजम भरी हुई थी ऊपर तक। वो जाने लगे, मैं उनके पीछे दौड़ा। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि बाबा ये सब खाना हमें नहीं किसी और को देने जा रहे हैं। वो जमीनों के पीछे की तरफ गए और उन्होंने बहुत गहरा गड्ढा खोदा वहां पर, और वो आलू और शलजम उसमें डाल दिए। मैंने देखा कि वो एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गए। मैं ये सब छुप कर वहां से देखता रहा। अब सूरज ढलने लगा था। 2 जानवर निकल कर आए अपने बच्चों के साथ, जो उस जगह को बैठकर सूंघने लगे। जैसे ही उन्हें समझ में आई कि खाने की चीजें, वो खाने लगे इसे। बाबा वहीं बैठे थे, अपने हाथों में बंदूक लिए। उन जानवरों की आंखों में देख रहे थे वो। मैंने सोचा कि हम भूखे हैं और वो जानवरों को खाना खिला रहे हैं। जानते हो फिर क्या हुआ? वो वहां बैठे इंतजार कर रहे थे, सही वक्त का। बाबा ने फसल सबसे पहले काट ली थी, जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। जानवरों को भी नहीं दे रहे थे, मगर जानवरों को उस खाने की आदत पड़ गई थी। वो खाने की तलाश में गांव में गए, मगर वहां भी उन्हें कुछ भी न मिला। अब उनकी हरकत देखो। उन जानवरों ने आसपास की फसलों से चालाकी अपना पेट भरा। खाते गए यहां तक कि सब कुछ खत्म हो गया। जानते हो, उसके बाद पूरे गांव की यही हालत थी। सिर्फ हमारे घर में फसल मौजूद थी। बाबा ने यकीन मानो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने फसल को किसी खजाने की तरह अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा ताकि कोई छीन न ले। बहुत तरसाया उन्होंने, बहुत तरसाया सबको। वो चाहते तो जानवरों को मार सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। बहुत बड़े सौदागर थे मेरे बाबा, सबसे सौदा किया, सबसे। हमें दूसरे लोगों के साथ सौदा करना है। आप उसे इस कंपनी में नहीं आने देंगे। मैं उसे आसपास नहीं देखना चाहता। पहले उसे जरा आदत तो हो जाने दो, जानवरों की तरह पके हुए खाने की। जब वो फसल तक पहुंचेगा, मार दूंगा उसे मैं। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मेरे बेटे से ज्यादा अहम नहीं है। हाँ? मैंने जो कहना था कह दिया। आपके लिए मैंने सवेरा की यादों को बेइज्जत किया। अब आपकी बारी है। कोई हल ढूंढें, वादा पूरा करें। डरे नहीं इतना, खाना भी खत्म नहीं हुआ है।